हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, इस टाइम मैं स्लोवाकिया में हूँ और बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि स्लोवाकिया आने का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सा वीज़ा है और कितना सर्विस चार्ज आपका लगा, कौन से ऑफिस से आए। तो ये सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी देखना और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कौन से रिक्रूटमेंट एजेंसी से स्लोवाकिया आया हूं। तो भाई, मैं किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू स्लोवाकिया नहीं आया हूं। मैं 2 साल पहले लास्ट टाइम हंगरी आया था एनडी एंटरप्राइजेज से 1.5 लाख रुपए दे के। बट उनका उस टाइम बहुत कम सर्विस चार्ज था, बट अब वे इतना नहीं ले रहे। उनके पास कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है यूरोपियन कंट्री के लिए, बट उसका सर्विस चार्ज ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उस टाइम पता नहीं क्या हिसाब था, उनके पास पहली जॉब आई थी तो उन्होंने बहुत कम सर्विस चार्ज लिया था। तो मैं फर्स्ट टाइम हंगरी आया था 1.5 लाख रुपये पे करके 2 साल पहले एनडी एंटरप्राइज से। तो भाई, उसके बाद मैंने यहाँ आके वो जॉब छोड़ दी थी और मैं ऑनलाइन सर्च करी दूसरी कंपनी में जॉब में। तो मैं दूसरी कंपनी में चला गया था और वहाँ जाके 5-6 महीने मैंने काम किया। फिर मेरे साथ कुछ इशू हो गया था तो मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। उसके बाद मुझे 1 साल वेट करना पड़ा और फिर मैं न्यू वीज़ा लगवा के उसी कंपनी के थ्रू इस कंपनी में आया हूँ, फ्री में, बिल्कुल कोई मेरा पैसा नहीं लगा, ठीक है। जितना जो भी सर्विस चार्ज लगा वो कंपनी ने खुद पे किया, ठीक है। तो अब दूसरा जो टॉपिक है वो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे। तो भाई, अगर आप शेंजन कंट्री में आ रहे हो, कोई सी भी शेंजन कंट्री में, ठीक है। तो भाई, अगर तो ये जो मेरा वीज़ा था ना, वो नेशनल डी वीज़ा था भाई। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे। जो पहला डॉक्यूमेंट था वो था ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है ना। जोन सी भी ट्रेड से मैं आया हूँ वो मेरा ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट, वो विद अपोस्टाइल, ठीक है। अपोस्टाइल कहाँ से कराया वो भी मैं अभी बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो पहला डॉक्यूमेंट ये था। दूसरा डॉक्यूमेंट मेरा पीसीसी भाई मेरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ वो बीएलएस इंटरनेशनल, जैसे वीएफएस होता है सेम ऐसे ही बीएलएस है, ठीक है ना। ये एम्बेसी की आउटसोर्सिंग कंपनी है, ठीक है। इसमें जो है ना, एम्बेसी में ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब ज़्यादा अपॉइंटमेंट वे ले नहीं सकते। तो ज़्यादा अपॉइंटमेंट जो है ना वे बीएलएस और वीएफएस ये कंपनी है, ये एक तरीके से एम्बेसी के लिए काम करती है। तो भाई, वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ बीएलएस इंटरनेशनल में, तो वहाँ पे मेरा पीसीसी नहीं लगा। पीसीसी मैं 7 लेकर आया था, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग बीएलएस के थ्रू आएंगे स्लोवाकिया, उनका पीसीसी नहीं लगेगा, ठीक है ना। पीसीसी उन्हें 7 लेकर आना पड़ेगा विद अपोस्टाइल, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद अपोस्टाइल पीसीसी लेकर आना पड़ेगा। वैसे पीसीसी की जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट, वो 6 मंथ की होती है, बट स्लोवाकिया के केस में ऐसा नहीं है। स्लोवाकिया में ओनली 3 मंथ की है। कि कुछ लोग जो मेरे साथ आए, एक दो बंदा और, तो वो भाई यही सोच के पीसीसी लेकर आए इंडिया से और उनका एक्सपायरी हो गया मतलब पहले ही 3 महीने में। तो भाई फिर उनको अगेन बर्तिस्लावा जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे जाना पड़ा दूसरा पीसीसी इशू कराने के लिए, ठीक है ना। तो भाई ध्यान रखना, पीसीसी की स्लोवाकिया के केस में ओनली 3 मंथ की जो है ना एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट मेरा पीसीसी लगा और उसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस, ठीक है। और बस ये 3 डॉक्यूमेंट मेन थे। उसके बाद तो जो भी और वर्क परमिट हो गया जो कंपनी ने दिया, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंपनी ने दिया, ठीक है ना। तो भाई, दूसरा एक और जो मेरा मेरा जो वीज़ा लगा नेशनल डी वीज़ा, वो ट्रेड सर्टिफिकेट के बेस पर लगा। तो वो ट्रेड सर्टिफिकेट बाई पोस्ट मैंने स्लोवाकिया अपने एम्प्लॉयर को भेजा। तो उन्होंने उसको मतलब अपोस्टाइल करा के, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट कराया स्लोवाक लैंग्वेज में, तो वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, अगर आपका जो अपॉइंटमेंट एम्बेसी में है डायरेक्ट, तो भाई वहाँ पे आपका पीसीसी लगेगा उधर ही, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको लेकर आने की जरूरत नहीं है, पीसीसी आपका वहीं नीड है एम्बेसी में, और वो विद अपोस्टाइल, ठीक है ना, विद अपोस्टाइल, और ट्रांसलेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो भाई, अगर एम्बेसी में है अपॉइंटमेंट तो पीसीसी के बेस पर होगा, अगर बीएलएस में है तो भाई वो ट्रेड सर्टिफिकेट के बेस पर होगा, और ट्रेड सर्टिफिकेट विद अपोस्टाइल और विद ट्रांसलेट, ठीक है ना, स्लोवाक लैंग्वेज में। और वो जो ट्रांसलेट है ना वो एम्प्लॉयर ही कराएगा इधर, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट मेरे लगे हैं। बाकी एक फ़ोटो फ़ोटो अगर बीएलएस में है तो भाई बीएलएस वाले वहीं पे खींच देंगे, आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एम्बेसी में आपको बाहर से खिंचवा के ले जाना पड़ेगा। 2 फ़ोटो चाहिए और उनका जो साइज़ है वो 3.5
बाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस ये डॉक्यूमेंट लगे तो। और दूसरा अब भाई बात करते हैं अपोस्टाइल कहाँ से कराना। तो भाई अगर किसी को पीसीसी अपोस्टाइल कराना या फिर डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराना, तो भाई पीसीसी ओनली 134 रुपीज़ में अपोस्टाइल होता है दिल्ली में। अगर दिल्ली में, मुंबई में, कहीं से भी आप करा लो 134 रुपये में। बहुत सारी ये अपोस्टाइल वाली कंपनी है, वीज़ा से रिलेटेड जो भी काम कराती है, अटेस्टेशन का, अपोस्टाइल का, कुछ भी। तो भाई वो उसका जो सर्विस चार्ज है पीसीसी अपोस्टाइल का 134 है। और अगर सर्टिफिकेट अपोस्टाइल कराना, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराना, तो भाई उसका 2000 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर से कराना चाहोगे तो भाई बाहर वाले 600 रुपये पीसीसी के, जो 134 रुपये में हो रहा, उसके 600 रुपये, 800 रुपये, 1000, 2-3 हज़ार रुपये तक ले रहे हैं। क्योंकि जो लोग, क्योंकि पीसीसी पहले सेम डे अपोस्टाइल हो जाता था, बट अब नहीं हो रहा, अब 2 से 3 दिन लग रहे हैं पीसीसी अपोस्टाइल होने में। तो भाई जो सेम डे अपोस्टाइल करा रहे हैं किसी लॉयर के थ्रू, ठीक है ना, दिल्ली में, तो भाई उससे वे अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा ले रहे, ठीक है ना। 2000, 3000, 4000, 5-5 हज़ार रुपये तक भी ले रहे। अभी जिस टाइम में आया था उस टाइम में 5-5 हज़ार रुपये में लॉयर ने कराए थे 2 बंदों के, उन्हें अर्जेंट में चाहिए थे, ठीक है ना। तो भाई ऐसे भी ले रहे। तो भाई अगर आपको 134 रुपये में पीसीसी अपोस्टाइल कराना है दिल्ली में, तो भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है, मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो भाई मेरे केस में तो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करें। और दूसरी बात यह है भाई, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और दूसरा ये है, वीडियो आज की जो वीडियो मैं जॉब डालने वाला था वो मैं भाई टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना, वहाँ ले लेना। बाकी यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत सारी डिमांड अभी भी मेरे पास है जो इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी में आई हुई है, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।